जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, भगवत प्रेम संबंधी कुछ बातें। भगवत प्रेम के पथिकों का एकमात्र लक्ष्य होता है भगवान का प्रेम। वे भगवत प्रेम को छोड़कर मोक्ष भी नहीं चाहते। यदि प्रेम में बाधा आती दिखे तो भगवान के साक्षात मिलन की भी अवहेलना कर देते हैं। यद्यपि उनका हृदय मिलन के लिए आतुर रहता है। जगत का कोई भी पार्थिव पदार्थ, कोई भी विचार, कोई भी मनुष्य, कोई भी स्थिति, कोई भी संबंध, कोई भी अनुभव उनके मार्ग में बाधक नहीं हो सकता। ये सबका अनायास बिना ही किसी संकोच, कठिनता, कष्ट और प्रयास के त्याग कर सकते हैं। संसार के किसी भी पदार्थ में उनका आकर्षण नहीं रहता। कोई भी स्थिति उनकी चित्त भूमि पर आकर टिक नहीं सकती, उनको अपनी ओर नहीं खींच सकती। शरीर का मोह मिट जाता है। उनका सारा अनुराग, सारा ममत्व, सारी आसक्ति, सारी अनुभूति, सारी विचारधारा, सारी क्रियाएं एक ही केंद्र में आकर मिल जाती हैं। वह केंद्र होता है केवल भगवत प्रेम। वैसे ही जैसे विभिन्न पथों से आने वाली नाना नदियां एक ही समुद्र में आकर मिलती हैं, शरीर के संबंध, शरीर का रक्षण पोषण भाव, शरीर की आसक्ति, शरीर में आकर्षण, शरीर की चिंता, सब वैसे ही मिट जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार। ये तो बहुत पहले मिट जाते हैं। विषय, वैराग्य, काम, क्रोध आदि का नाश, विषाद, चिंता का अभाव, अज्ञान, अंधकार का विनाश भगवत प्रेम मार्ग के अवश्यंभावी लक्षण हैं। भगवत प्रेम का मार्ग सर्वथा पवित्र, मोह शून्य, सत्वमय, अव्यभिचारी, त्यागमय और विशुद्ध होता है। भगवत प्रेम की साधना अत्यंत बढ़े हुए सत्व गुण में ही होती है। उसमें दिखने वाले काम, क्रोध, विषाद, चिंता, मोह आदि तामसिक वृत्तियों के परिणाम नहीं होते। वे तो शुद्ध सत्व की ऊंची अनुभूतियां होती हैं, जिनका स्वरूप बतलाया नहीं जा सकता। भूल से लोग अपने तामस विकारों को उनकी श्रेणी में ले जाकर प्रेम नाम को कलंकित करते हैं। वे तो बहुत ही ऊंचे स्तर की साधना के फलस्वरूप होती हैं। उनमें हमारे अंदर पैदा होने वाली भोग वासना की सूक्ष्म और स्थूल तमोगुणी वृत्तियों का कहीं लेश भी नहीं होता। बहुत ऊंची स्थिति में पहुंचे हुए महात्मा लोग ही उनका अनुभव कर सकते हैं। वे कथन में आने वाली चीजें नहीं हैं। कहना सुनना तो दूर रहा, हमारी मोह छन्न बुद्धि उनकी कल्पना भी नहीं कर सकती। भगवत कृपा से ही उनका अनुमान होता है और तभी उनकी कुछ अस्पष्ट झांकी होती है। इस अस्पष्ट झांकी में ही उनकी इतनी विलक्षणता प्रतीत होती है कि जिससे यह प्रत्यक्ष हो जाता है कि ये चीज़ें दूसरी ही जाति की हैं। नाम एक से हैं, वस्तुगत भेद तो इतना है, उनसे हमारी लौकिक वृत्तियों का कोई संबंध ही नहीं जोड़ा जा सकता, तुलना ही नहीं होती। भगवान की कृपा से इस प्रेम मार्ग में कौन कितना आगे बढ़ा होता है, कौन किस स्तर पर पहुंचा होता है, यह बाहर की स्थिति देखकर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि यह वस्तु बाहर आती ही नहीं। यह तो अनुभव रूप होती है। जो बाहर आती है वह तो प्रायः नकली होती है, जिसे हम अप्रेमी मानते हैं। संभव है वह महान प्रेमी हो, जिसे हम दोषी समझते हैं। संभव है वह प्रेम मार्ग का बहुत आगे बढ़ा हुआ महात्मा हो, और जिसे हम प्रेमी समझ बैठते हैं संभव है वह पार्थिव मोह में ही फंसा हो। भगवत प्रेमियों को कोटिशः नमस्कार है। उनकी गति वे ही जाने। सीधी और सरल बातें जो करने की हैं वे तो ये 7 हैं। पहली, भोगों में वैराग्य की भावना। दूसरा, कुविचार, कुकर्म, कुसंग का त्याग। तीसरा, विषय चिंतन का स्थान भगवत चिंतन को देने की चेष्टा। चौथा, भगवान का नाम जप। पांचवा, भगवत गुण गान श्रवण। छठा, सत्संग स्वाध्याय का प्रयत्न। और सातवां, भगवत कृपा में विश्वास बढ़ाना। भगवत कृपा में विश्वास बढ़ाना। आगे पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, जो सबसे बढ़कर प्रिय हो, जो प्राणों का आधार हो,
जो जीवन का एकमात्र अवलंबन हो, जिसकी स्मृति और मिलन की आशा ही जीवन में प्रतिपल चेतना प्रदान करती हो, उसे क्षण भर के लिए भी कैसे भुलाया जा सकता है। कोई कह सकता है कि दिन रात में 2 घंटे भले ही उसे स्मरण कर लिया करो, शेष 22 घंटे घर के दूसरे आवश्यक कामों में खर्च किया करो। पर ऐसा करना उस प्रेमी के लिए कैसे संभव हो सकता है? उसे कितने ही घंटे कुछ भी काम क्यों न करना पड़े, वह करेगा अपने प्रियतम का स्मरण करते हुए ही। उसे वह क्षण भर के लिए भी अपने हृदय मंदिर से अलग नहीं कर सकता। हृदय में प्रभु की झांकी सदा खुली रहेगी। वह प्रभु के दर्शन करता हुआ ही यंत्र की भांति शरीर से कार्य करता रहेगा। ऐसे अनन्य चेता सतत और नित्य चिंतन में लगे रहने वाले प्रेमी को भगवान नित्य प्राप्त ही रहते हैं। वे उसकी अंतर्दृष्टि से कभी ओझल हो ही नहीं सकते। इसी स्थिति को प्राप्त भक्त सूरदास ने कहा था कि हाथ छुड़ाए जात हो, निबल जान के मोहे, हृदय ते जब जाओगे, सबल बदूंगो तोहे। भगवान को याद रखने का उपदेश घंटे 2 घंटे याद अधिक नियमित काल के लिए नाम जप की आज्ञा अथवा इतनी संख्या पूरी करने पर सिद्धि हो जाएगी, इस लोभ से संख्या युक्त जप या संख्या की गणना से जप हो जाता है, अन्यथा भूल रह जाना संभव है। इसलिए संख्या की अवधि बांधकर नाम जप करना चाहिए। यह आदेश तो उन प्रारंभिक साधकों के लिए है जो भगवान के प्रेमी नहीं हैं। न करने की अपेक्षा ऐसा करना बहुत उत्तम है। भगवत प्रेम प्राप्त होने पर यह कहना नहीं पड़ता कि अमुक समय तक अमुक संख्या से उन्हें याद किया करो। संख्या या समय का हिसाब कौन रखे? जब क्षण भर के लिए भी प्रियतम की स्मृति चित्त से नहीं हटती, तब हिसाब किताब की बात ही कहाँ रह जाती है। श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम को सीता का संदेश सुनाते हुए श्री हनुमान जी कहते हैं, प्रभु, सीता प्राण त्याग करना चाहती हैं, परंतु प्राण निकल नहीं पाते। सीता जी ने कहा है, नाम पहारु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। प्राण कैद हो गए हैं, 8 पहर आपके ध्यान में किवाड़ लगे रहते हैं। आपका ध्यान कभी छूटता नहीं। आपकी तमाल श्याम माधुरी मूर्ति कभी मन के नेत्रों से परे होती ही नहीं। यदि कभी किवाड़ खोले भी जाएं, तो बाहर रात दिन पहरा लगता है। पहरेदार कौन है? राम नाम। क्षण भर के लिए राम नाम लेने से जिह्वा विराम नहीं लेती। प्राण कैसे निकले? ऐसी स्थिति में क्या सीता जी को इस उपदेश की अपेक्षा थी कि तुम अशोक वाटिका में अकेली रहती हो, समय बहुत मिलता है, इसके सिवा राक्षसियों का डर रहता है, इसलिए कुछ देर राम को याद कर लिया करो। यह उपदेश या तो अभक्तों के लिए है या प्रेमहीन रंग रूटों के लिए। प्रेमी जनों को तो अपने प्रेमास्पद का नाम इतना प्यारा होता है कि स्वयं तो वे उसे कभी भूल ही नहीं सकते। दूसरे को कभी भूले भटके उच्चारण करते सुन लेते हैं तो उसकी चरण धूलि लेने दौड़ पड़ते हैं। प्रियतम का नाम लेने वाला, प्रियतम का गुण गाने वाला, प्रियतम का प्रेमी हृदय से उनके आदर का पात्र, प्रेम का पात्र न हो तो कौन होगा? प्रियतम का चिन्ह ही हृदय में हर्ष पैदा कर देता है। गोपियां श्याम मेघों को देखकर श्री कृष्ण का स्मरण करती हुई मेघों का दीर्घ जीवन मनाती हैं कि श्याम घन जीवित रहो सदाए, तुम देखत घन श्याम हमारे मन मंदिर प्रकटाए। भरत जी श्री राम के पद चिन्ह और कुश शैया के तृणों को देखकर वहां की धूलि को और तृणों को सिर माथे पर चढ़ाने लगते हैं। श्री राम सीता के वस्त्र को हृदय से लगाते हैं। महामुनि वशिष्ठ और भरत जी गुह को अपने राम का प्रिय सखा समझकर उस पर राम के सदृश स्नेह और प्रेम दिखलाते हैं।
सीता संदेश सुनाने वाले हनुमान के प्रति श्री राम और श्री राम का आगमन संवाद सुनाने वाले हनुमान के प्रति श्री भरत ऐसी कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जब तक भगवान हमारे परम प्रेमास्पद नहीं हैं, तभी तक उनके स्मरण चिंतन का अभ्यास करना है। जिस शुभ क्षण में हम अपने आप को उनके चरणों पर न्यौछावर कर देंगे, मन उनके मन में मिला देंगे, तब से तो हर घड़ी हमें उन्हीं की प्राणाधिक प्रिय छवि दिखलाई देगी। फिर गोपियों की भांति कविवर देव की भाषा में हम भी यह कह सकेंगे, जो न जी में प्रेम तो कीजे व्रत नेम, जब कंज मुख भूले तब संजम बिसेखिए। योग कहते हैं अप्राप्त की प्राप्ति को, प्राप्त के अभाव को कहते हैं वियोग। यहाँ प्राण प्यारे नंद नंदन का नित्य संयोग है। फिर योग किस लिए साधे? वियोग ही नहीं तब योग कैसा? प्रियतम अनेक नहीं हो सकते, वह एक ही होता है। जगत के समस्त प्रिय और प्रियतर पदार्थ परम प्रियतम के चरणों पर सहज ही न्यौछावर कर दिए जाते हैं। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं होती जो प्रियतम की प्रतिद्वंदिता कर सके। जब तक हृदय में प्रियतम भाव का कोई प्रतिद्वंदी पदार्थ या भाव रहता है, तब तक वास्तविक प्रियतम भाव की स्थापना ही नहीं हुई। प्रियतम भाव के प्राप्त हो जाने पर उसके सामने सभी पदार्थ तुच्छ और नगण्य प्रतीत होने लगते हैं। देवर्षि नारद ने इस प्रियतम भाव के उपासकों में भाग्यवती श्री कृष्ण प्रिया ब्रज गोपियों का उदाहरण दिया है। कहा है, यथा ब्रज गोपिका नाम, यथा ब्रज गोपिका नाम। रहीम जी ने कहा है, प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। यह बड़ी ऊंची उपासना है। यहाँ केवल इस दृश्य जगत से ही वैराग्य नहीं, प्रियतम के सिवा किसी भी पदार्थ में राग रहे ही नहीं जाता। जय श्री राधे।